अंदर जो हमारे मामलात हैं अगर ये हल नहीं हुए तो एहतजाजन हम सब सरपंच पंच को जो है वो रिजाइन करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के यूटी बनने के बाद जम्मू कश्मीर में पंचायत राज को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं ताकि दूर दराज के गांव में भी विकास हो सके और सरकार की हर स्कीमों का लोगों को फ़ायदा मिल सके। वहीं आज लोरेन के 11 पंचायतों के सरपंचों ने मिलकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सरपंचों का कहना है कि उनकी परेशानियों को जल्द से जल्द हल किया जाए, नहीं तो वो अपना इस्तीफा सरकार को दे देंगे। पेश है मंडी से जाहिर अब्बास की रिपोर्ट। असल मकसद और भी है कि मतलब जो ये कोड जो हमसे छीना गया, ये पंचायत राज एक्ट का एक मतलब मंशूर है कि ये चाहते हैं कि मतलब ये कोड किसी तरीके से हमारे पास कैप्चर हो जाए ताकि सरपंच ग्राउंड पे जो है वो फेल हो जाए। तो आप देखो हमारे इस गाइडलाइन में 35 डिपार्टमेंट है, तो कौन सा डिपार्टमेंट जिसने इस 2 साल दौर में हमारे साथ ऑपरेट किया किसी ने मतलब अभी तक। तो उसी सिलसिला में हमने ये हंगामे किया, कोई हमारे अंडर कोई पंचायत कोई महकमा नहीं है और हम हर जगह हम सफर हो रहे हैं और बहुत परेशानी हमें है। सर आज तकरीबन 1 हफ्ता से हमारा वीडियो ऑफिस बंद है, यहाँ पर कोई आता ही नहीं है, ना कोई जीआर आता है, ना कोई सेक्रेटरी आता है, ना कुछ। हमने जगह जगह काम लगाए हुए हैं, इस वक्त तक कोई जेई नहीं आता है, कोई उनका कोई जो भी महकमे का एहलकार है यहाँ कोई आता ही नहीं है। सिर्फ वो अपने ये है कि पंचायतों को खराब करने के लिए वो कर रहे हैं। हम ACDC से गुजारिश करते हैं वो यहाँ आए, ब्लॉक लोर में जितनी भी मुश्किलात हैं वो ये लोग यहाँ पेमेंट नहीं होती है, लोगों को कोई शीट नहीं पड़ती है, इस वक्त हम मजबूर हैं, लोग हमें तंग कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि ACD यहाँ आए, यहाँ लोगों से बात करें। अगर 1 हफ्ते के अंदर जो हमारे मामलात हैं अगर ये हल नहीं हुए तो एहतजाजन हम सब सरपंच पंच को जो है वो रिजाइन करना चाहिए। बिल्कुल रिजाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं सर ये बात कहूँगा कि जैसे कि सरपंच साहिबान ने आपके सामने जो है बातें रखी, ये भी हक भी जानब है। और यहाँ पर सर ये जब निर्गे का MG निर्गे की बात है तो यहाँ पर जो है 2-2, 3-3 साल के लोगों की पेमेंट के बकाए है। हम जो हैं लोगों इनको GRS को और सेक्रेटरी पंचायत को जो भी BDO साहब के दफ्तर आते हैं चक्कर काटते हैं और हमने 10-10 दफ़ा इनको डिमांडें दी, लेकिन आज तक हमें कोई भी पैसा नहीं पड़ा। गरीब लोग बहुत जलील हो गए हैं, वो सफ़र हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। यहाँ सर गरीब इलाका है। इसके अलावा सर जो यहाँ पर जो है SBM का मसला है, जबकि मोदी साहब का ऊपर से है, रोज़ वो कहते हैं कि ये जो है SBM बनाओ और हमारे पास बहुत ग्रांट है, हमारे पास आज तक भी हमें SBM का हमें पैसा नहीं मिला। हम जब भी SD साहब से जाते हैं या DPO साहब से बात करते हैं वो कहता नहीं जी हमारे पास पैसा है ही नहीं। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हमें क्यों ऑर्डर किया उन्होंने SBM बनाओ, हमने SBM बनाए हैं। इसके सर अलावा इसके एक है जो PMAY की स्कीम है, उसमें सर जो हमारी लिस्ट एक थे लेफ्ट आउट वो अभी तक नहीं निकली। उन्होंने पहले जो लिस्ट 2011 की निकली थी उसमें जो है वो काफ़ी लोग जो हैं आए हैं, वो ठीक ठाक लोग आए हैं। उसमें जो गरीब लोग हैं जो डिज़र्व करते थे उनका नाम नहीं आज तक आया, वो परेशान होते हैं। इसके साथ यही है हमारी डिमांड जो है इलाका की को हमें देखा जाए। यहाँ पर जो भी इन्होंने सरपंच साहिबान ने जो भी इंटरव्यू दिए वो हक भी जानब है, हम इसकी तायद कर रहे हैं। का यही मकसद है कि जो हमने काम किए हैं कि यहाँ निर्गा के काम हैं या 40 एप्स के काम हैं, वो हमने तकरीबन 60-70% जो है हमने काम किए हैं। आज तक उनकी पेमेंट नहीं मिली है क्योंकि यहाँ महकमा वाले यहाँ रहते नहीं हैं, BDO ऑफिस बंद है और कोई यहाँ सरकारी मुलाजिम नहीं आता है, कोई GR नहीं आता है, कोई सेक्रेटरी नहीं आता है। वो बैठे हैं पुलिस में। यहाँ पर लोगों की बहुत मुश्किलात है, लोग इस वक्त सफ़र कर रहे हैं और जो PMGY की फाइलें हैं वो उधर दफ्तर में पड़ी हुई है, वो भी मस्त बड़े वो वहाँ पर 300-300, 400-400 फाइलें वहाँ पड़ी हुई हैं, वो भी नहीं आगे वो ले जाते हैं ना देते हैं। इसलिए हमें यहाँ लोग जो मजबूर कर रहे हैं, हमें बहुत परेशानी आ रही है। लोगों ने काम किए हैं, लोगों की डिमांडें हैं, कोई नहीं है उनको कुछ GR के पास है, कुछ सेक्रेटरी के पास है, ये हमें मालूम नहीं है ये लोग क्या कर रहे हैं। अगर हमारा जो कोर्ट है ये किस हिसाब से उन्होंने बंद कर रखा है, हम ACD से गुजारिश करना चाहते हैं वो यहाँ आए, लोर में पूरे ब्लॉक में लोगों से मिले और लोगों के हालात लोगों के पूछें कि हमने अगर काम किए हैं क्या ये आपके मुलाजिम क्यों नहीं यहाँ आते हैं, क्यों दफ्तर बंद रहता है। वो जो यहाँ पर 8-8 दिन 10-10 दिन अगर BDO अपनी मजबूरी की वजह से जम्मू चले गए हैं, उनको वहाँ 2 दिन ट्रेनिंग थी, बाकी महकमा जो है वो बिल्कुल बंद है, यहाँ पर सफ़र हो रहे हैं। किसी ने कोई सर्टिफिकेट लेनी है, किसी ने करना है या कुछ डिमांड हमने देनी है, कुछ ही नहीं, यहाँ पर फेल हो चुके हैं। लिहाजा हम यही चाहते हैं सब सरपंच की वो आएँ,
यहाँ देखें, एसीडी आना चाहिए, डीसी साहब आना चाहिए, यहाँ की हालात देखनी चाहिए। गरीब इलाका है। 28 तारीख को कौन सी इन्होंने कानून बनाई है कि हम बंद कर देंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 31 मार्च तक होना चाहिए। कहाँ बंद होते हैं? देखिए जी, सबसे पहले मैं एक बात ये बताऊं कि बगैर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट हैं वे टोटली ज़ीरो हैं। ख़ासकर मैं लोरन ब्लॉक की बात करूं, हाँ, हमें इतना दुख है कि लोग जो हैं सफ़र हो रहे हैं, कोई डिपार्टमेंट हमारे मतलब लोगों के काम नहीं आता, तो हमें बड़ा दुख है। साथ ही हमें यह भी दुख है कि ये जो ऑडिट डिपार्टमेंट है इसने भी हमें सता कर रखा है। पंचायत टोटली पंचायत को फेल कर रही है। कोई भी काम जो है, जैसे PMAY, SBM है, निर्गा का पेमेंट है, पिछले साल की भी बकाया है, कोई इस वक्त तक हमें कोई भी वो नहीं मिला, एस्टीमेट नहीं मिले कामों के। कैसे हम लगाएं? ये जानबूझकर हमें फेल करना चाहते हैं। हम देख रहे हैं एक हफ़्ता, अगर देखिए जो इनका ACD साहब है, मैं उनको भी ये इल्ज़ाम लगाता हूँ उन पर कि वो भी डिपार्टमेंट की बात करता है, सरपंच हजरात से DSC छीन कर, कोड छीन कर अपने मुलाजमों को देता है, इसलिए कि उन्हें पैसा चाहिए। हम कभी इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम सभी सरपंच जो है, हम जनाब DC साहब को कहेंगे कि आप हमारे रज़ाइन लो, उन्हीं को पावर दे दो, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये हैं कि हम पंचायत चिखलीबंद जो हमारी बहुत फार फलंग एरिया है, उसमें जो है इन्होंने एक SBM स्कीम निकाली थी। हमारी वो SBM स्कीम जो है 100% फेल है। किसी को भी आज तक SBM की तरफ से SBM का कोई पैसा नहीं मिला। बाथरूम हमसे बनवा लिए SBM स्कीम हमसे, मगर पैसा आज तक नहीं दिया। कभी बोलते हैं लेफ्ट रोड में देंगे, कभी बोलते हैं बेस लाइन में देंगे। ना बेस लाइन में मिला और ना ही लेफ्ट रोड में मिला। ये कितना टाइम हुआ ये बाथरूम बने हुए? जनाब 1 साल से ज़ायद, 2 साल से ज़ायद हो गए हैं, अभी तक कोई। क्या आपने इस बारे में किसी आला ऑफिसर से बात की थी? जनाब जब हमने पिछले साल एक बार ऐसे एक ऑफिसर साहब से बात की थी, तो उन्होंने उस टाइम हमें 5 बाथरूम दिए थे, 5 SBM जो कि 12,000 रुपये के हैं। 5 SBM पूरी ब्लॉक में एक पंचायत को दिए थे, उसके अलावा कोई भी नहीं दिया। आपका नाम? खलील अहमद चौहान, पंचायत बराछाड़ मारकोट से सरपंच हूँ। जी सरपंच साहब, क्या मसले हैं आपके? जी, हमारा मसला सबसे बड़ा, अगर हमारी पंचायत को देखा जाए तो मेरा फलंग एरिया है मारकोट, जहाँ पे अभी तक रोड कनेक्टिविटी नहीं है। रोड कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा मसला है। उसके बाद PMAY का दूसरा मसला मेरा है, जबकि PMAY में 2019 में एक सर्वे हुआ था जिसके तहत लोग रह चुके हैं। वो सर्वे ऑफलाइन हुआ था। डिपार्टमेंट की गफलत की वजह से वो लोग जो हैं, गरीब लोग हैं, वो प्रायोरिटी में नहीं आए हैं। मेरा ये कहना है कि मीडिया की वसादत से मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बार फिर वो साइट खोली जाए, उसका सर्वे होना चाहिए। जो लोग गरीब हैं वो आने चाहिए, उस सर्वे के तहत उनको फ़ायदा होना चाहिए। उसके बाद 450-500 की प्रायोरिटी हमारे पास बेस लाइन की बनी हुई है बाथरूम की। अभी तक सिर्फ 60 बाथरूम में दे पाया हूँ अपनी पंचायत में, जबकि 450 की प्रायोरिटी बनी हुई है। अभी तक वो पैसा जो है हमारे पास नहीं आया है। वो पैसा आना चाहिए और उन लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए। नरेगा के जो साइट खुली है, कहते हैं कि 28 तारीख को बंद हो जाएगी। लोगों की डिमांड है हमें काम दो, हम काम देते हैं लोगों को, लेकिन हमारे अभी तक एस्टीमेट नहीं है, अभी तक हमारी डिमांडें नहीं लग रही हैं। डिपार्टमेंट की गफलत की वजह से हमारे काम नहीं शुरू हो रहे हैं, जबकि लोग हमें डिमांड कर रहे हैं कि हमें काम दो। हम कहाँ से? दूसरे नंबर पे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो कोड ब्लॉक लेवल पे रखा है वो पंचायत लेवल पे दिया जाए, ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे सके। ठीक है, बटलकोट पंचायत सरपंच हूँ मैं। तो सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ मीडिया का, जैसे यहाँ पे सारे सरपंच भाइयों ने बातें की, ये काबिल जानिब है। मसला ऐसा है कि जैसे SBM का मसला चला, हमने तो BDO साहब से ये पूछा भी है कि BDO साहब आप बताएं जो हमें आज तक ब्लॉक में कितना SBM का पैसा आया और उसका हमें हिसाब दें कि आप एक पंचायत को कितना पैसा दे रहे हैं, लेकिन कोई जवाब अभी तक हमें नहीं मिला। उससे अलावा जो है कि हम प्लान जो है पंचायत से जो रेजोल्यूशन डालते हैं अपने ग्राम सभा में, वो प्लान देते हैं, लेकिन आज तक उस प्लान का जो है अभी तक वो प्लान कभी बोलते हैं वो सेक्रेटरी ने नहीं दिया, कभी बोलते हैं BDO ऑफिस में नहीं है। हमें समझ नहीं आती कि जो हम प्लान देते हैं उस प्लान का जो है आज तक हमें वो प्लान मिलना चाहिए था, उसकी एस्टीमेट बनने चाहिए थे, वो काम हम शुरू कर सके कि, लेकिन वो प्लान आज तक वो नहीं मिले। क्या कि वहाँ सेक्रेटरियों की कमज़ोरी है, क्या GRs की कमज़ोरी है, या BDO साहब की
की कमज़ोरी है या हमारे ACD साहब की कमज़ोरी है, हमें इसकी समझ नहीं आती है। उसके अलावा जो चला PMAY का कम से कम हमारे जो है कुछ केस 101 फाइल जो है मेरी बटलकोट पंचायत की है, वो टेबल पे जो है ACD ऑफिस में पड़ी हुई है, लेकिन उनका साइन करने वाला कोई मिलता नहीं है। यही है कि हमारे जैसे कि 35 डिपार्टमेंट को हमें बोलते हैं कि 35 डिपार्टमेंट आपके पास है, हम अगर एक ही डिपार्टमेंट के पीछे चलते रहें कहाँ पहुँचे। हमने हर एक डिपार्टमेंट का जो है मसला देखना है, जानना है, हर एक डिपार्टमेंट को हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए था। जैसे सोशल वेलफेयर का एक मसला है, जैसे वो हमारे पास आते हैं, पेंशन का मसला है, ये है, ये चलो आज़म साहब जो है उन्हें वो काम जो है अच्छे तरीके से किया और अच्छे ईमानदारी से किया, लेकिन बाकी हमारा कोई डिपार्टमेंट जो है कोऑपरेट नहीं करता है। सरपंच प्लेरा और सरपंच एसोसिएशन बला का मैं सदर होने के नाते आपने तमाम सरपंच साहिबान यहाँ देखे तशरीफ़ फरमा हैं और मेरे नायब सरपंच साहिबान भी हैं, पंच साहिबान यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। ये सारे लोग जो हैं इलाके के ब्लॉक लोगों के ज़िम्मेदार लोग हैं। तो आज एक हमने जो हंगामी मीटिंग यहाँ तलब की शॉर्ट नोटिस पे, तो उसमें जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि हमारे 11 पंचायतों में 11 कोर्ट थे, तो ACD साहब ने 11 कोर्टों को क्लोज़ करके ब्लॉक लेवल पे एक कोर्ट रखा। उसमें कारण ये है कि जो हम लोगों ने आज तक डिमांडें दी थी निरगा के मुतलक या जियो टैग जो सेक्रेटरी पंचायत JRS ने करा था, तो उन्होंने इन टाइम किया नहीं, तो उसी सिलसिला में डी साहब ने इसको क्लोज़ कर दिया। अब मेरा शॉर्ट नोटिस पे ज़िला इंतज़ामिया को यही पैगाम होगा कि अगर एक हफ़्ते के अंदर हमारे इस मामलात को गौर से नहीं देखा, अगर ये वापस नहीं किया, तो एहतजाजन हम तमाम सरपंच और तमाम पंच साहिबान हम रिज़ाइन देने के लिए जो है वो तैयार हैं। तो इसमें मसला ये है कि अगर लोरन ब्लॉक में देखा जाए, यहाँ पे जितने भी गाइडलाइन के मुताबिक जो डिपार्टमेंट सरपंचों को सौंपे गए हैं, यहाँ सोशल वेलफेयर के अलावा कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसने हमारे साथ कोई कोऑपरेट किया हो। तो जैसे मंडी में हर हफ्ते आप बुधवार को देखें ब्लॉक दिवस होता है, यहाँ लोरन में मैं चाहता हूँ कि महीने में एक दरबार जो है DC साहब को यहाँ लगाना चाहिए और मुतलका जो उनके ऑफिसर साहिबान हैं उनको भी यहाँ आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए PHE के मामले में लोग परेशान हैं, कुछ हमारी लिफ्ट स्कीमें जो हैं वो सेंक्शन हैं, लेकिन उनकी टेंडरिंग नहीं हो रही है, तो कम से कम डी साहब को उनको भी देखना चाहिए। इसी तरह यहाँ फार फलांगा एरिया जो हमारा है, पहाड़ी इलाके पे हमारे लोग जो हैं वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और बर्फानी एरिया है, यहाँ अगर देखा जाए तो कम से कम जो बिजली के बिल हैं लोगों को 7-7, 8-8 घरों में आ रहे हैं, उस पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। तो उसके बाद बैक टू विलेज में जो हमारे काम रखे हुए हैं अभी तक उन पे कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं है। तो सर मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, मीडिया एक आज़ाद जमात है और हमारी बात को एक मीडिया है जो अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचा सकती है। तो यहाँ पे सर हमारा जो मसला है, पिछली बार 14FC का नहीं 15FC का जो प्लान हमारा बना था पूरे ब्लॉक का, तो हमारी रेजोल्यूशन भी गई, सब कुछ गया, न जाने किस बुनियाद पर पूरे ब्लॉक के JRS और सेक्रेटरी साहिबान ने जो है उसको जो है हायर अथॉरिटी तक नहीं पहुंचाया, और वो पेंडिंग अभी तक बन गया, सबका प्लान बन गया, हमारा नहीं बना। तो मैं चाहता हूं ACD इसमें ज़ाती मुताल करे, DC साहब करे, और जो हमारी कमिश्नर मैडम साहिबा हमारी बदनसीबी है कि परसों ने मीटिंग रजौरी में ली, उनको रजौरी के बदले जो है वो पूंछ में लेनी चाहिए।